मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं माँ हूँ। वास्तव में ये मैं देह अभिमान के वश कहा गया मैं है। हमने इसे मैं से जोड़ा और इस तरह इस भौतिक जगत में अपनी पहचान बना ली और ऐसे कहते कहते हम अपने सत्य परिचय को ही भूल गए। जैसे ही हम मेरे से, चाहे वो मेरा शरीर ही क्यों न हो, से बाहर आएंगे, तब हम अपने आप से, उस आध्यात्मिक शक्ति से जिसे आत्मा कहते हैं, उसे मिलेंगे या उसे जान पाएंगे। आत्मा शरीर को ऐसे ही चलाती है जैसे कोई ड्राइवर कार को चलाता है। आत्मा भ्रुकुटी के मध्य निवास करती है और एक चमकती हुई ज्योति बिंदु की तरह है। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। जब ये सोचता है तब हम इसे मन कहते हैं। मन अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न करता है। आत्मा इन विचारों का मूल्यांकन करती है और फिर निर्णय लेती है, जिसे बुद्धि कहते हैं। एक बार बुद्धि निर्णय ले लेती है, फिर हम कर्म में आते हैं। बार बार जब वही कर्म हम दोहराते हैं तो वह हमारी आदत या संस्कार बन जाता है। हमारे संस्कार हमारे पिछले जन्मों से, हमारे माता पिता से और हमारे चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होते हैं। पर हर आत्मा के निजी संस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद एवं शक्ति है। इसीलिए सभी आत्माएं इन गुणों का अनुभव करने की सदा ही इच्छा रखती है। जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं अथवा स्वयं को आत्म समझते हैं, तब यह सभी गुण स्वाभाविक ही अनुभव में आते हैं। हम परमात्मा को मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में एवं गुरुद्वारों में ढूंढते रहे। हम उनकी शक्तियां व ज्ञान को प्रतिमाओं में, धर्म ग्रंथों में और प्रकृति के तत्व में ढूंढते रहे। हम उनकी शांति की शक्ति व प्रेम की शक्ति को संतों, महात्माओं एवं पवित्र आत्माओं में खोजते रहे। हमारी खोज अब पूरी हुई। वो स्वयं इस धरा पर आकर अपना संपूर्ण ज्ञान हमें दे रहे हैं। वही परम आत्मा जो स्वयं का शरीर रूपी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, उन्हें हम इन चरम चक्षु से देख नहीं सकते, न सुन सकते, न ही स्पर्श कर सकते हैं, पर उन्हें महसूस व अनुभव कर सकते हैं। वे सभी आत्माओं के परम पिता है और सभी धर्म में उनके ज्योति स्वरूप के चित्र व यादगारें हैं। हम उसे भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, जैसे ईश्वर, अल्लाह, यहोवा, पर उनका अपना नाम शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो सबका भला करते हैं। परमात्मा ज्ञान, प्रेम, शांति, शक्तियों व पवित्रता का सागर है। परमात्मा हम सभी का पिता है और हमें प्यार व सुरक्षा प्रदान करते हैं। परमात्मा हमारा परम शिक्षक भी है, जो हमें ज्ञान देते हैं। परमात्मा हमारा मुक्तिदाता व सतगुरु है। वे हमें वरदान देते हैं और विकारों से मुक्त होने का
रास्ता बताते हैं। परमात्मा का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, जो अनंत लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया है, जो इस भौतिक जगत से बहुत दूर है। ये सभी आत्माओं का भी मूल निवास स्थान है। इसे परम धाम व ब्रह्म लोक कहते हैं। परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं और साकार प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमें शांति, पवित्रता एवं खुशियों का वर्षा देने आए हैं और इस धरा पर एक नई सतयुगी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। वे फिर उस नई दुनिया की पालना करते हैं, इसीलिए उन्हें पालनहार कहा जाता है। ये पुरानी दुनिया अपने ही पापों के बोझ तले विनाश को प्राप्त होती है। इसमें समय के हिसाब से गुण व रूप में बदलाव आता है। ऐसे ही एक बड़ा चक्र है इस विश्व ड्रामा का चक्र, जो 5000 वर्ष का है, जिसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग व कलयुग होता है। हम आत्माएं अपने मूल घर आत्माओं की दुनिया से इस विश्व रंगमंच पर उतरते हैं और ये शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं। इस विश्व नाटक का पहला खेल सतयुग व स्वर्णिम युग है। वहाँ हर आत्मा व प्रकृति अपनी संपूर्ण सतोप्रधान व पवित्र अवस्था में होते हैं। ये वो दुनिया है जहाँ एक धर्म, एक भाषा, विश्व पर एक ही राज्य और एकता है। हर आत्मा संपूर्ण पवित्र है। ये देवताओं की दुनिया है। लेकिन जैसे ही समय का चक्र घूमता है, हम दूसरे खेल में प्रवेश करते हैं, त्रेता युग व रजत युग में। यहाँ आत्माओं की पवित्रता थोड़ी सी कम हो गई है, पर फिर भी यह एक संपूर्ण दुनिया है। इन दोनों युगों में यहाँ कोई भी दुख, बीमारी व अकाले मृत्यु नहीं होती है। इस चक्र का आधा हिस्सा 2500 वर्ष का होता है। धीरे धीरे समय प्रमाण आत्मा की पवित्रता व शक्ति कम होने लगती है और हम द्वापर युग में प्रवेश करते हैं। शरीर से हमारा लगाव बढ़ता है और काम, क्रोध, लोभ व अहंकार हमारे कर्मों में आने लगता है। हम परमात्मा की खोज करने लगते हैं। यहाँ पहले ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा के मंदिर बनाए जाते हैं। इब्राहिम, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, महावीर स्वामी आदि शंकराचार्य इस रंगमंच पर आकर हमें याद दिलाते हैं कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। वे हमारे परम पिता है और हम सभी आपस में भाई भाई हैं। कलयुग में आत्मा की शक्तियों में तेजी से गिरावट आती है और हम धर्म, देश व जाति के आधार से विभाजित हो जाते हैं। दुख, बीमारियां व तकलीफें अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं और हम विज्ञान और तकनीकी में अपने सुख की तलाश करते हैं। विश्व नाटक चक्र के रूप में घूमता है और अब हम कलयुग से सतयुग के तरफ जा रहे हैं। ये परिवर्तन का समय संगम युग कहलाता है। यह परिवर्तन सिर्फ परमात्मा की शक्ति से ही संभव होता है। परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और हमें ये ज्ञान देते हैं कि हम कौन हैं। हम वो पवित्र आत्माएं हैं जो सतयुग में थी और अब कलयुग में आ चुकी है। परमात्मा हमें फिर से शक्तियों से भरने आते हैं और हमारी अंदर छिपी हुई दिव्यता को बाहर लाते हैं और एक ऐसी नई दुनिया का निर्माण करते हैं जहाँ शांति ही धर्म है, प्यार की भाषा है, कर्मों में सत्यता है
और खुशियों से भरा जीवन है। इस सृष्टि की तुलना एक वृक्ष से की गई है। इसे कल्प वृक्ष कहा जाता है क्योंकि यह सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का इतिहास दिखाता है। कल्प वृक्ष से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हम सभी आत्माओं का सत्य धर्म एक ही है और वह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। जैसे जैसे समय बीतता गया, अन्य धर्म भी विकसित हुए। परमपिता परमात्मा ही इस संपूर्ण मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। राजयोगा मेडिटेशन एक अंतर की यात्रा है और परमात्मा के साथ निजी व स्वाभाविक संबंध को अनुभव करना है। सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ जुड़ने से आत्मा में अपने मूल गुणों को, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति आती है। अपने आप को हल्का करके आराम की स्थिति में आ जाए। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ, यही मैं हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। मैं एक पवित्र स्वरूप और शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने घर, अपने परम पिता से मिलने जा रही हूँ। स्वयं को देखो एक चमकते हुए सितारे के रूप में। धीरे धीरे मैं ऊपर जा रही हूँ, पंच तत्व की दुनिया से पार, सूर्य, चांद, सितारों से भी पार। मैं एक लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में प्रवेश करती हूँ, जो परम शांति की दुनिया है। जैसे ही मैं उस दिव्य प्रकाश के नजदीक जाती हूँ, मैं उस परम प्रिय परमात्मा के असीम स्नेह का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा का स्नेह व प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अगर कोई समस्या या प्रश्न है तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ। एक परमात्मा ही है जो मुझे सच्चा और निस्वार्थ प्यार करते हैं। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के वरदान और शक्तियों से स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। अब धीरे धीरे मैं आत्मा वापस अपनी साकार दुनिया की ओर जा रही हूँ। धीरे धीरे शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। आज मैं जिस किसी से भी मिलूंगी तो मैं आत्म स्मृति में ही रहूंगी। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, प्रेम व पवित्रता के सागर की संतान हूँ। मैंने स्वयं को परमात्मा शक्ति एवं वरदान से भरपूर किया है, जिसे हर कार्य में, व्यवहार में लाना मेरे लिए अभी सहज है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक विश्वव्यापी संस्था है जो आध्यात्मिकता को व्यवहारिक जीवन में लाने तथा हर आत्मा को अपनी व्यक्तिगत, व्यवहारिक
तथा पारिवारिक जीवन का विकास करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में माउंट आबू राजस्थान में है और इसकी 133 देशों में 8,500 से भी अधिक शाखाएं हैं। ये संस्था विभिन्न प्रकार के कोर्सेज किसी भी उम्र व व्यवसाय के लिए प्रदान करती है, जैसे भावनाओं का प्रबंधन, तनाव मुक्त जीवन, मन प्रबंधन, सकारात्मक विचार, स्वास्थ्य सुधार के मूल्य, महिला सशक्तिकरण आदि आदि।